अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। काबिल इतना बनो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। वहीं साफ ना ही तो चमकता चेहरा किस काम का मिटाने से मिटते नहीं। ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे तू करता, चल फिर ईश्वर की महिमा देख। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, अवतार नहीं गिर। उठ, चल, फिर मांग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। अभी जो समय चल रहा है, ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो। मालिक नहीं, निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं, परंतु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तब हम समझ नहीं पाते, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वह अंतिम कदम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले कदम में ही है, अंतिम में कोई कठिनाई नहीं है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और ना हो तो अपने भी अजनबी। जो जाता है वह हमेशा कुछ कमी देखता है, जबकि जो रहता है वह क्षमता देखता है। जिसका देह और मन शुद्ध न हो उसका मंदिर में जाकर पूजा करना व्यर्थ है। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत रखना। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। मोहब्बत माँ से सीखो और सब्र पिता से, प्रेम राधा से सीखो और इंतजार मीरा से। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। स्वयं को अपनी भावनाओं से अधिक मजबूत रखने का प्रयास करें, अन्यथा जीवन के प्रत्येक पड़ाव में हर बार स्वयं को ही हारेंगे। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन अपने रिश्तों में मिला क्या रहे हैं। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। माफी के हकदार गलती करने वाले हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जब आपसे लोग पूछें कि आप क्या काम करते हैं, तो वह वास्तव में आपको कितनी इज्जत देनी है इसका अंदाजा लगाते हैं। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जीवन के बड़े निर्णय अनुमान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर लें, क्योंकि अनुमान मात्र मन की कल्पना होती है, पर अनुभव जीवन का सबक होता है। मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और क्षमा करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं होता। परिवार में एक सदस्य भी यदि परमात्मा के नाम सिमरण से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। शख्स भी और वक्त भी, जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं,
भगवान क्या कहेंगे, कभी इसका विचार किया? अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों अच्छी बात। सम्मान सबका करें, यह आपके संस्कार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। जीने का सिद्धांत बदल दीजिए। जिसे आपकी परवाह नहीं है उसके लिए रोना बंद कर दीजिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। भरोसा भगवान पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे, ये तो आपके हाथ में ही है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं, सब कभी छोटे थे वक्त पर। अपनी गलती ना मानना एक और गलती करने के बराबर है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सीखा देगी। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली कोयला को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। एक विद्वान से किसी ने पूछा, आप सबसे विचार बांटते हो, आपको क्या मिलता है? विद्वान ने हंसकर कहा कि लेना देना तो व्यापार है। जो देकर कुछ न मांगे वही असली प्यार है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। भाग्य का दरवाजा भी तभी खुलता है जब उसे प्रयासों से खटखटाया जाता है। गलत लोग की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि आप कितने मजबूत हो जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई और विकल्प ना हो। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना हो, बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया। सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं। उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जो मेरे भरोसे है मैं उसे कभी भी डूबने नहीं दूंगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, और इंसान उसे अपना समझ लेता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो, और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख न बताना।
जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। खुद को कभी अकेला महसूस न करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहता हूं वही ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत भार होता है उन अश्रुओं का जो हृदय की अनंत पीड़ा को स्वयं में समेटे नेत्र द्वार से छलक जाती है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि है ईश्वर मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।